बिहार की नई कैबिनेट के गठन के बाद राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने सीधे मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे एनडीए के परिवारवाद पर दोहरा रवैया बताते हुए तीखा प्रहार किया है। विपक्ष के इन हमलों के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में एनडीए नेताओं के पारिवारिक राजनीतिक संबंधों का हवाला देकर आरोप लगाया कि नई सरकार की सत्ता संरचना राजनीतिक वंशवाद से भरी हुई है, जिसके बाद सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया। एनडीए नेताओं ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। देखिए, हमारी सरकार बनी है, आरजेडी के पास कुछ भी बोलने को लिए नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी है। सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री बिहार के पास है, सबसे अनुभव वाले मंत्री बिहार को मिले हैं, बहुत नए और युवा चेहरे आए हैं। पूरे बिहार में खुशी की लहर है, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है। लेकिन आरजेडी कुछ नहीं निकाल पाई, तो वो कह रही है 10 लोग परिवार के हैं। तो जो हमारे परिवार के लोग हैं वो क्या लांटेन पकड़ेंगे? जो परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं। अगर दिग्विजय सिंह आज दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी तो भारतीय जनता पार्टी में काम करेगी, दूसरी बार की विधायक है, तो वो मंत्री बनी है। ऐसे कई अन्य लोग भी बने हैं। तो उसके बारे में परिवारवाद कहना ये अन्याय है। तेजस्वी यादव जी खुद तो कीचड़ में सने हुए हैं, कीचड़ से मुंह भी नहीं निकल रहा है, और उनके यहाँ परिवारवाद तो पूरा ऊपर से नीचे तक है। अपने सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ डायरेक्ट डिप्टी सीएम का जो पद धारण करने वाला हो व्यक्ति दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो ये सब तो बेबुनियाद, एक तरह से कहिए कि बहुत ही अजीब सा आरोप है। पहले अपने आप को तो ठीक करें, अपने के यहाँ सुधार करें। अब तो उनका पारिवारिक मामला सड़क पर आ गया है, और किस किस तरह की बात हो रही है, किडनी देने वाला गंदा किडनी, खराब किडनी। तो उस स्तर के लोग अगर हम लोग पर टिप्पणी करते हैं तो हंसी आती है। हर बात पे तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, मैंने तो कुछ इसके ऊपर कहने का, बट मैं इतना मैं मानूंगा जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू आउटकम ऑफ द सेम सिस्टम। ऐसे में आप उस व्यवस्था को सुधार नहीं सकते या उस व्यवस्था में आप एक नई लकीर नहीं खींच सकते। मैं इसको नहीं मानता। जस्ट बिकॉज कि आप एक परिवार से आते हैं इसलिए आपको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ। बट हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि अगर आप में काबिलियत नहीं होगी तो आप कितने बड़े परिवार से क्यों नहीं आ जाए, आपका कुछ नहीं होगा। मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ ना भाई, 2021 तक परिवारवाद आप मान लीजिए, बट 21 में क्या था मेरे पास? मेरी पार्टी तक, मेरे सिंबल, पार्टी सब मुझसे छीन लिया गया था। मुझे मेरे परिवार से, घर से बाहर निकाल दिया गया था। अगर आज काबिलियत नहीं होती तो 7 जन्म में चिराग पासवान या पार्टी नहीं खड़ी हो सकती थी। सवाल उठाने वाले की पात्रता क्या है? राष्ट्रीय जनता दल, जिसके लिए परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है, आखिर कौन वह राजनैतिक सद्गुण था कि माननीय तेजस्वी यादव को केवल विधायक नहीं, सीधा उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बेटा को विधायक बनाया गया, बेटी को लोकसभा, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़वाया गया। और जब भ्रष्टाचार के आरोप में लाल घर जा रहे थे लालू जी, तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। जाहिर है कि विपक्ष को बिहार की नई सरकार में परिवारवाद का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि एनडीए लगातार विपक्ष के इन बयानों पर पलटवार करते हुए बोल रहा है कि जो योग्य होगा उसे मौका दिया जाएगा, जबकि आरजेडी इसे दोहरा मानदंड बता रही है।